ताया, ताया मैं रेडी हो गई हूँ, हम कब तक निकलेंगे? बस बेटा, ये तो तुम्हारी ताई बताएंगी कि कब निकलेंगे। तुमने दुल्हन के लिए पैसे रख लिए मुंह दिखाई के? रख लिए, मुझे स्टेज से नीचे थोड़ी उतरना है। जिसके पास मुंह दिखाई नहीं होती उसको नीचे उतार देते हैं। तुम्हारी फुप्पो ने तो उसे स्टेज पर चढ़ने ही नहीं देना होता। अब ऐसी भी नहीं है मेरी बहन, तुम कुछ ज्यादा ही बदनाम कर रही हो। ताया मैं जरा गाड़ी चेक कर लूं, पानी वानी डाल देता हूँ उसमें। जाओ बेटा। ताया, क्या हैदराबाद बहुत खूबसूरत है? नहीं बेटा, कराची जैसा ही है। वैसे मैंने सुना है कि इस्लामाबाद बहुत ज्यादा खूबसूरत है। काश लड़की वाले इस्लामाबाद में रह रहे होते ना, तो हम दुल्हन लेने वहां चले जाते। फिर तुम्हारी फुप्पो तुम्हें जरूर लेकर जाती बेटा। ये तो हैदराबाद है, इसलिए बस भर के सबको लेकर जा रही हैं, वरना टिकटें ट्रेन की कभी ना खरीदती। वो सिर्फ अकेले दूल्हा को लेके जाती और दुल्हन भी अकेले आती। हर बात बड़ा चढ़ा कर करती हो, हद है। पता कर ले, कहीं छोड़ के ना चली गई हो हमें। अरे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? अजीब बात करती हो तुम भी। अरे शौकत साहब, 1 मिनट लेट होने पे 10 दफा फोन करती हैं वो। पता करें कहीं छोड़कर ही ना चली गई हो। तुम खुद तो हो ही बदगुमान, बच्चियों का दिल भी खराब करती हो खानदान की तरफ से। इसमें दिल खराब करने की क्या बात है? और हो सकता है भाई हमें तपाने के लिए छोड़कर चली गई हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बहन ऐसी छोटी हरकत करेगी कि अपने सगों को छोड़ जाए? अगर इतने छोटे दिल की होती ना, तो इतने महंगे कपड़े ना बनवाती सितारा के लिए। ठीक कह रहे हैं आप ताया, फुप्पो मेरे लिए तो बहुत अच्छा और बहुत महंगा जोड़ा लेकर आई हैं। तुम्हें कैसे पता कि महंगा है? क्योंकि मैं खुद मॉल गई थी और मैंने वहां देखा था, ऐसे कपड़े बहुत महंगे थे। हाँ, तो तुम्हारे लिए सेल में से लिया होगा। भाई जैसे भी दिया होगा, तुम्हारी तरह पुरानी साड़ियां तो निकाल के नहीं दी ना बच्ची को। नहीं ताया, वो साड़ियाँ मेरी अम्मी की हैं, जो मैं पहनूंगी। ताई ने बहुत अच्छा किया कि वो मुझे दे दी। और ताया अब्बू, अब प्लीज ताई को कुछ भी ना कहा करें। बहुत अच्छी हैं, कम से कम पप्पो से ज्यादा ही अच्छी हैं। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए, बच्ची को बस पुराने कपड़े थमा दिए। कहा ना, मेरी अम्मी की चीजों के बारे में कुछ नहीं कहें, बहुत कीमती है मेरे लिए। अच्छा अच्छा बेटा, जाओ फिर जोहेब को देखो जाके। ठीक है। अब तुम भी तैयारी मुकम्मल कर लो, उठ के खड़ी हो जाओ। तैयार हूँ, बस ये सामान रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान है घर पे? आप कौन? मैं सलमान का दोस्त हूँ, मुलाकात हो सकती है? दरअसल हमारे घर शादी चल रही है और सलमान अम्मी को लेके मार्केट गया है। वैसे सब खैरियत है ना? जी जी खैरियत है। एक्चुअली सलमान कल रात सालार से मिला था और उसके बाद से सालार घर से गायब है। हाँ, सलमान मेरे ही शादी का इनविटेशन लेकर गया था सलार की तरफ, लेकिन सलार को तो शायद कनाडा निकलना था, तो उसने माजरत कर ली थी। कनाडा? ओके, चलें, कुछ पता चले तो बताइएगा। बिल्कुल। ये क्या बात हुई जोहेब? वहां ड्रॉप करके आ जाओगे, तुम साथ नहीं चल रहे हो क्या? तो तुम भी मत जाओ, पहले कौन सा जा रही थी? पहले की बात कुछ और थी। पहले तो मैं पप्पो से खफा थी, अब तो उन्होंने मुझे मना लिया, इसलिए मैं साथ जा रही हूँ। और तुम भी मेरे साथ चलोगे, वरना मेरा सारा ध्यान तुम पे लगा रहेगा जोहेब। यार देखो, समझा करो, मैं नहीं जा सकता। पीछे दुकान कौन संभालेगा? जिम्मेदारी है ना मेरी। तुम्हें ताई ने बोली है ना ये सारी बातें। मुझे समझ में नहीं आता, ताई तुम्हें चढ़ा देती है और तुम उनकी बातों में आ जाते हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका नाम मत लो। तो फिर ठीक है,
तुम साथ चलोगे क्योंकि तुम्हारी पैकिंग मैंने कर दी है। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती और जिम्मेदारियों के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है। नहीं यार, मेरा दिल नहीं करा जाने को, और वैसे भी वैसे भी क्या, मुझे पुप्पो अच्छी नहीं लगती। हम तो शादी में जा रहे हैं ना। तो जा तो उन्हीं के घर रहे हैं ना। पुप्पो का घर नहीं है, वो हैदराबाद है। क्या हो गया तुम्हें? लेकिन जो भी है, वहां भी पुप्पो की वही आंखें होंगी, बिला वजह नजर लगाती हैं। कौन सी नजरें, कौन सी आंखें, क्या बात कर रहे हो? उनका सलमान तो कुछ करता है नहीं, बिला वजह मेरी कमाई पर उन्होंने नजरें रखी हुई हैं, नजरें लगाती रहती हैं हर वक्त। किसने बिठाई है तुम्हारे जहन में ये सारी बातें? तो क्या पुप्पो ऐसी नहीं है? ये सब एक जैसे। पुप्पो कोई अकेली नहीं है। तो जाओ मिलो फिर उनसे, मुझे नहीं मिलना उन जैसे लोगों से। मर्जी है तुम्हारी, बहस करवा लो तुमसे बस। ओहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो और चलो। अभी बाहर भी 1 घंटा लगेगा। चलो। चलो सामान ले आओ मेरा बाहर। कमाल करते हो तुम लोग। बच्चे को आए हुए 4 दिन नहीं हुए कि तुमने उसके ऊपर घर की जमीन ही तंग कर दी। मम्मी, मुझे तो सिचुएशन हैंडल करने का मौका ही नहीं मिला, अचानक ताहिर ने हाथ उठा दिया। ये तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं सालगिरह में नहीं आ सकी, वरना ताहिर की हरगिज ये जरूरत ना होती। अब परेशान होने का क्या फायदा है? जब वक्त संभालने का उस वक्त संभाला नहीं तुमने। आपको हमेशा मेरी ही गलती क्यों दिखती है? मेरा दुख नहीं दिखता? इसलिए बेटा कि तुम्हारी गलती तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़ी है। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा कि उसके फेलियर को उसके बाप से मत छुपाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। जब भी उसके स्कूल का रिजल्ट आता था तुम उसको यहाँ छोड़ जाती थी मेरे घर पर। मैं तो उसके फायदे के लिए उसे छुपाती थी, वरना ताहिर तो उसका सर तोड़ देते। तुम उसके फायदे के लिए उसको छुपना सिखा रही थी और उसने अपने फायदे के लिए भागना सीख लिया। इसमें क्या फायदा है? ये तुम खुद से पूछो बेटा, खुद से पूछो ना, उसके छुपने में क्या फायदा था भला? आप तो जानती हैं ताहिर का गुस्सा। वो इतने बुरे ग्रेड्स देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको पता है? नहीं, समझ में नहीं आता। सारे माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े फेलियर का सामना करना सिखाते हैं और तुम हो के अपने बाप से छुपना सिखा रही हो फेलियर के ऊपर। ये कोई बात है? तो क्या करती मैं? इतने गिरे हुए मार्क्स के साथ मैं ताहिर के सामने खड़ा कर देती उसे। हाँ कर देती ना, क्या हो जाता? बाप था, मार तो नहीं देता जान से। आप नहीं जानती अम्मी, अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक सेफ्टी वॉल नहीं बनाती तो ये एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते। क्या पता दोस्त बन जाते। कभी कभी जिसे हम सेफ्टी वॉल समझ के तामीर करते हैं ना, वो सिर्फ एक वॉल होती है, तो सेफ्टी कहीं नहीं होती। अम्मी, वो आपकी बात तो सुनता है ना, आप ही समझाएं उसे। मैं कैसे समझाऊं? अब तो बस उसके वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा।